मूर्ति ना बनाने का ये
चिपुरी मतलब पूरी इंटरव्यू होता है अपना के लाइफ और तो नहीं हो पता नहीं इंटरव्यू जा रहा है यार किसी को इंटरव्यू का बाकी देख आज तो सुना है कि सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू से सच में ऐसी ये सिर्फ जितना लास्ट में जितने लास्ट में देखा तो ऐसे करके बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू देखा इसके बारे में यार लीड लेना तो एडवर्टाइज कोई मार्क्स नहीं करना है करेगा और डेढ़ 10 मिनट तक गया तो मतलब अच्छा 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट गया मतलब 10 मिनट बोल रहे हो तब भी यार 3-4 मिनट 2 मिनट का लग गया लास्ट में 2 मिनट में क्या कुछ बोलने का चाहते थे हेलो हेलो भैया क्या है गुड मॉर्निंग एवरीवन ठीक है गुड मॉर्निंग गाइस सो आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और पॉलिसी से आप क्या समझते हैं? वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट का, एक और है सस्टेनेबल, शायद एक और है। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स पे जो कंटेंट निकल के आएगा वो कंटेंट आपको किसी भी पॉलिसी में हेल्प करेगा। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ हम इसमें उस पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपको मैं दे दूंगा, वो कीवर्ड्स आपको किसी भी एजुकेशन पॉलिसी पे आ जाए, हेल्थ केयर पॉलिसी, तो ये तो बस कहने की बात है कि यहाँ पे लिख दिया एनवायरमेंट गवर्नेंस एंड पॉलिसी। कुछ कीवर्ड्स आपके ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कीवर्ड सिमिलर रहेंगे। शुरू करें तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस और पॉलिसी की बात है, तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड देश में सरकारों ने जो कुछ भी अब तक किया है, जो कुछ भी पॉलिसीज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे आपको अपनी विचार रखने हैं। ठीक है सबसे पहले तो बताइए कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं, क्या सोल्यूशन लिया जा सकता है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा। इंट्रोडक्शन में आप अगर पॉलिसी किसकी बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो इन्वायरमेंट पे आप इंट्रोडक्शन डालो कि इन्वायरमेंट की पॉलिसी होनी क्यों चाहिए, ये बताओ। ठीक है चलो शुरू करो। आज ऑनलाइन में सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर ये मत बोलिएगा कि सर इंटरेक्शन नहीं होता क्लास में। जो लिखेगा उसकी ही सुनी जाएगी। इंपॉर्टेंस ये बताओ कि इन्वायरमेंट पे पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, व्हाई दिस शुड बी अ पॉलिसी ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पे गवर्नेंस, इन्वायरमेंट पे ध्यान क्यों देना है थ्रू पॉलिसी फ्रंट, ये बताओ। राइट एन इंट्रोडक्शन। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ गए यार? ऑनलाइन में भी फिर मॉर्निंग में कर दो टाइम, मॉर्निंग में कर दो, मॉर्निंग में कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या मतलब फिर? टेस्ट देने तो आए थे बच्चे, हाँ, लेकिन क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे? फिर मॉर्निंग का टाइम में क्या क्यों करूँ? फिर मैं इवनिंग ही कर दूंगा। अगर ऐसे आना नहीं हो रहा है आप लोग का, ऑनलाइन में भी उतने लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो ऑनलाइन भी नहीं आ रहे।
ठीक, अभिषेक ने लिखा है इंट्रोडक्शन, ठीक है, गरिमा ने लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसी टाइम रखते हैं, 10:30 तक ही रखता हूँ। मैं सोचता हूँ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तब तक आ जाएंगे। अब 10:30 पे ही आऊंगा मैं, फिर 10:30 रखते हैं। फिर बना लिया आपने? एक सेकेंड, मैं ऑनलाइन वालों का पढ़ लूं, फिर आप लोग को भी आइडिया लग जाएगा। प्रवीण ने लिखा है सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंपल एंड स्वीट। शिवांश ने लिखा है with the increasing environmental degradation due to both geogenic and anthropogenic reasons, it has become substantially important to work in the direction to sustain our environment. अक्षित ने भी अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है। Policy making is not just limited to citizens, but also in the surroundings and environment. With the increasing degradation of planet, national policy formulation is imperative to sustain principles and development. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड गरिमा, अक्षित, आदेशप्रीत, ठीक है, सब अच्छा लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन। देखो ये टफ टॉपिक है, फिर भी लिख पा रहे हो आप लोग। हाँ, India faces rapid urbanization, rapid industrialization, and conflict between development and environment concern make effective environmental governance indispensable for sustainable use of resources. गुड, ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। जैसे नीतीश ने भी यही सेम ऐसा बनाया, environment is the indispensable part of the life, so there is a need to maintain a correlation between the people and government through policy making and formulation. अब समझ आया हम क्या कर रहे हैं? हम इंट्रोडक्शन में ये नहीं बता दे रहे कि अरे देश में तो ये पॉलिसीज है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, और ये वो मेंशन आप कर दो। कुछ लोग इंट्रोडक्शन में ओवरफ्लो कर देंगे जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, ईपीए है, एनजीटी, अरे नहीं भाई, वो बॉडी में रखना है। बॉडी आपकी होनी चाहिए कौन कौन सी पॉलिसीज है, फिर उन पर डिस्कस करना है ना। तो आप बेसिक मुद्दे पे केंद्रित करते हुए अपना इंट्रोडक्शन डालो कि पॉलिसी की जरूरत ही क्यों है, बताइए। The choice before India is not between economy and ecology, but between existence and extinction. Environmental governance ensures accountability by implementing robust laws and policies to move on the path of secure, sustainable and systematic. बहुत बढ़िया, आप बताइए। Environment, heart and soul of human existence on the Mother Earth. While environmental conservation aims sustainability, its policy formation lubricates this process in this rapidly growing 21st century. वेरी गुड। प्रवीण, आपने जो बेटा लिखा है ना, रेजिलिएंट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज द नीड ऑफ द आवर, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस इज द नीड ऑफ द आवर, तो वो थोड़ा सा कंक्लूजन सा लग रहा है, वो इंट्रोडक्शन में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंक्लूजन ओरिएंटेड लग रहा है। जैसे अंजलि ने बनाया गुड इन्वायरमेंट द नेसेसिटी ऑफ एवरी लाइफ, गुड इन्वायरमेंट द नेसेसिटी ऑफ एवरी लाइफ इज इंडेंजर्ड, इट नीड्स प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन टू सस्टेन। To achieve this goal, policy framework is necessary to streamline these efforts. क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहे तो आप एमसी मेहता केस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एमसी मेहता का केस था, ताज ट्रेपेजियम केस हुआ था। न्यूज कौन सी? जैसे सर अभी रिसेंटली बिहार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में there have been traces of uranium found in the breast of lactating mothers. तो environmental governance कैसे है? Due to consumption of contaminated water. एक्चुअली ये एग्जाम्पल आपका ठीक है कि आपने कहा बिहार में वो क्या क्या हुआ, बिहार में कंटेमिनेटेड ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम के ट्रेसेस मिले बिहार में कुछ मदर्स के। तो यार देखो ऐसा है कि ये एग्जाम्पल ठीक है आपका, बट रिलेवेंट नहीं है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज की बात हो रही है, आप ऐसा एग्जाम्पल दें जिसमें कोई पॉलिसी फेल हुई हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ओड इवन पॉलिसी है दिल्ली सरकार ने, या बहुत सारी स्कीम्स ने, ग्रैप है अभी चल रहा है दिल्ली में, ग्रैप ही तो है ना। तो ये स्कीम्स होने के बावजूद भी द एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग। तो आपका एग्जाम्पल उस चीज के लिए ठीक है जब आप इन्वायरमेंट ऑफ कंटेमिनेशन की बात करते हैं, मदर की हेल्थ केयर की बात करते हैं, इन्वायरमेंट एंड विमेन की बात करते हैं।
आ सकता है सवाल इन्वायरमेंट इन वुमेन, क्यों? तो उसके लिए ठीक है, तो हमेशा एग्जाम्पल हमको देना थोड़ा सा उसके झुकता हुआ, वुमेन सेंट्रिक हो गया। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का एमसी मेहता का जजमेंट मेंशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ एमसी मेहता केस, the apex court has emphasized the preservation of the environment through policies and regulations। एमसी मेहता केस हो गया, टास्ट ट्रेपेजियम केस हो गया, बहुत सारे ऐसे केसेस है आपके जिसमें एनवायरमेंट की बात की गई है, ठीक है। जैसे अगर कोई अपोजिटिव भी इस्तेमाल करना चाहता है कि सर मेरे को तो नहीं समझ आ रहा, मेरे को तो एक अपोजिटिव दो एनवायरमेंट के लिए जो मैं एनवायरमेंट के हर आंसर में फिट करूं, तो सौम्यदीप ने जैसे लिखा है एनवायरमेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सिविलाइजेशन। अब एनवायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन, एनवायरमेंट कंटेमिनेशन, एयर पोल्यूशन, वो ये वो उसमें डाल दो। एनवायरमेंट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिविलाइजेशन, द फाउंडेशनल बेसिस ऑफ ऑल इनोवेशंस, इंस्पिरेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। या फिर जैसे सिद्धार्थ ने लिखा है एनवायरमेंट इज द ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी। अच्छा है, ऑर्नामेंट ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी। तो कुछ भी नहीं आए तो ये एनवायरमेंट के किसी भी टॉपिक में ये कीवर्ड या पॉजिटिव डालो, एक लाइन तो बनेगी तुम्हारी इंट्रोडक्शन की, खाली हाथ तो नहीं जाओगे। पूरे एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे 3-4 पॉजिटिव सोच लिया करो कि सब सोशल इश्यूज के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये मैं डाल दूंगा। विमेन के लिए जैसे इतने सारे डिस्कस किए थे अपन ने तब क्लास में, इतने सारे डिस्कस किए थे, याद है तुमको पॉजिटिव? तो वो रिवाइज भी करते चलना है, ऐसा नहीं है कि पिछले पढ़ा जो भूल गया। वो पॉजिटिव 3-4 याद कर लोगे तो जहां पे इंट्रोडक्शन जैसे फंस रहे हो, अगर इसमें सोच नहीं पा रहे हो तो वहां यूज कर लो। वेरी गुड सिद्धार्थ, पीयूष, शीना, बहुत बढ़िया आपके, कौशिक, अर्चित, बहुत बढ़िया, आप लोगों के अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन है। ये जैसे कृतिक ने भी अच्छा लिखा है, डिस्पाइट हैविंग एन इंप्रेसिव फंक्शनलिटी एंड गवर्नेंस, environmental governance still lags behind the mark. This shows the imperative need of governance structure over environment for a progressive, productive and prolific habitat. Progressive, productive and prolific habitat. Electricians का भी इस्तेमाल हो गया, अपोजिटिव्स का भी इस्तेमाल हो गया, कॉन्ट्रास्ट का भी यूज हो गया इसमें कि डिस्पाइट इतना सारा इंस्टीट्यूशनल मशीनरी, एनजीटी है, सीपीसीबी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट काम कर रही है, डिस्पाइट दिस इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेशंस वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट थ्रू सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड मेजर्स। वेरी गुड साई पृथ्वी, वेरी गुड, समझ आ गया ये चीज में। ये पॉलिसी पे अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको उसी पे ही, अगर मान लो एजुकेशन पॉलिसी पे आ जाए तो आपको यही बनाना है कि फिर एजुकेशन पे पॉलिसी क्यों चाहिए, तो एजुकेशन से रिलेटेड पॉजिटिव बना दो, एजुकेशन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिविलाइजेशन। समझ आया? एनवायरमेंट में बस एजुकेशन चेंज कर दो और उसकी जगह डाल दो डिस्पाइट इंडिया एमिंग टू बिकम विश्व गुरु, या डिस्पाइट हैविंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसेंटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, एजुकेशन सेक्टर स्टिल लैग्स बिहाइंड इन अचीविंग द एक्सपेक्टेड टारगेट्स। समझ आया? तो एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, एनवायरमेंट पॉलिसी, किसी पे भी आ जाए आपको इसी तरीके से शुरुआत करनी है। ये होता है स्मार्ट वर्क। क्या होता है? स्मार्ट वर्क। समझ में आ गया? अब एनवायरमेंट पॉलिसी पे आगे बात करते हैं। अब आपको बॉडी में स्टार्ट करना है कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्या होता है, कौन कौन सी पॉलिसीज है। जैसे एनवायरमेंटल गवर्नेंस होता है कि अगर आप उसको समझाने चलेंगे तो इसमें वो स्ट्रक्चर, लॉज और इंस्टीट्यूशंस की बात होती है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। लॉज कौन कौन से हमारे यहाँ पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर वाला एक्ट है, एयर वाला एक्ट है, और कौन कौन से एक्ट हमारे यहाँ पे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी चलता है। इंस्टीट्यूशंस एनजीटी, सीपीसीबी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, वो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, एयर वो अपना एनसीआर वाला, ठीक। हाँ नहीं इंस्टीट्यूशंस की बात करो, इंस्टीट्यूशंस इंडेक्स की नहीं, दैट रेगुलेट ह्यूमन इंटरेक्शन विद नेचर। इंडिया में मोरेवर, इंडिया में अगर सबसे पहले हम पॉलिसी पे कभी भी सवाल आ जाए तो डायरेक्ट स्कीम पे आने से पहले आप बता दो कि ऑलरेडी स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 48A और 51A की तो बात होती है, ये तो बता ही सकते हैं आप, जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को एक ड्यूटी डाल दी है, किसके लिए? सिटीजन्स के लिए और स्टेट के लिए भी है। इन एडिशन फिर आप धीरे 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 अपने पत्ते खोलो, धीरे धीरे धीरे
अपने एक्ट्स बताओ कि इन एडिशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स द अम्ब्रेला फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं लिख के नहीं छोड़ देना इन एडिशन ईपीए एयर पोल्यूशन दीज आर द एक्ट्स, नहीं, क्योंकि इसमें कंटेंट लिखने को कम है, तो इसमें आप एक एक एक्ट पे ही आप अपनी बातों को एक्सपेंड करो। जो मैंने एक्सपेंड करना आपको सबसे पहली क्लास में सिखाया था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स द अम्ब्रेला फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स। फिर एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी होता है कंपनीज का। वो क्या करती है इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पता है आप लोगों को? बड़ी बड़ी कंपनीज जब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लगाती हैं तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है। यस, नहीं, उस प्रोजेक्ट का कि इस पे क्या इंपैक्ट होगा, इस सरकार के लिए मैंडेट, सरकार ने मैंडेटरी कर रखा है, उसके लिए पूरी टाइमलाइंस है, क्राइटेरिया है। तो ऐसे केसेस में इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एक प्रिवेंटिव गवर्नेंस टूल है। क्या है? प्रिवेंटिव गवर्नेंस टूल है, जिसमें प्रोजेक्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इकोलॉजिकल हार्म पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे, सारी चीजें चेक की जाती है। फिर आप बात करेंगे एनजीटी की। एनजीटी की बात करेंगे, एनजीटी को कैसे लिखेंगे, चलो ट्राई करो। एनजीटी पे एक स्टेटमेंट पैराग्राफ बनाओ ना। अब तो 3 पैराग्राफ मैंने सिखा दिए हैं, अब एनजीटी पे बताओ, एनजीटी पे एक ऐसा पैराग्राफ बनाओ, फर्दर मोर द एनजीटी हैज डन दिस, और ये कीवर्ड डाल के करो। कार्बन क्रेडिट भी लेना पड़ता है, यस। बनाओ बनाओ, एनजीटी पे पैराग्राफ बनाओ कि अगर एनजीटी के बारे में बताना हो तो कैसे पैराग्राफ आप बनाओगे। नीतीश, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जिस तरीके से हमने इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पे पैराग्राफ्स बना के लिखे हैं, प्रॉपर धागे में पिरोया है शब्दों को, वैसे ही अगर एक पैराग्राफ आपको बनाना हो इसके जैसे, तो इसका एनजीटी पे लिख के कैसे पैराग्राफ आप बनाओगे? इक्वल इंपॉर्टेंट एनजीटी कैसे कैसे लिखोगे? ये मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को पैराग्राफ बनाना आया भी नहीं आया। Environmental whistleblowers along with the assessment of environment. ठीक है, गुड। NGT play a vital role to bring speedy justice in cases related to environment. In terms of preventive measure, it also mandates certain guidelines for various stakeholders to follow. स्पीडी जस्टिस भी मेंशन कर सकते हैं इधर से। Furthermore, the National Grid Tribunal entity established under the NGT Act 2010 and ensures speedy justice for the hazardous impact on the environment. वेरी गुड। ऑनलाइन वालों ने भी लिखा है, moreover NGT acting as a agent for streamlining the environmental misconceptions and creating an environmental intelligence। मैंने इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की आप बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंटेलिजेंस, इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्रिएट करना पड़ता है, इसकी ये कर रहा है ओवर द इंडस्ट्रीज एंड सिटीजन्स। वेरी गुड। गरिमा ने भी लिखा है, एनजीटी हैज बीन अ सेफ्टी नेट बाय फॉर्मुलेटिंग जुडिशियल एक्टिविज्म प्रिंसिपल्स लाइक। एनजीटी ने क्या किया अब तक, ये भी बता सकते हैं आप? एनजीटी हैज बीन अ सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट मतलब अब तक एक तरीके से रेगुलेटर के तौर पर ये काम कर रहा था, सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा था सिटीजन्स को जुडिशियल एक्टिविज्म के प्रिंसिपल पे। सामने से आके बहुत सारे केसेस इसने सॉल्व किए हैं एनजीटी के। अगर 2-3 केस पता है तुम लोगों को एनजीटी ने क्या क्या अब तक डिसीजन लिए हैं फेमस?
ये जो आपके दिल्ली में जितने भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जिसमें पेड़ों को काटा जाना था, करना था, सब हटवाया एनजीटी ने। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब यह होता है जब जुडिशरी का काम क्या है? नहीं, हाँ, वेरी गुड। अरे सुनो, जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी प्राइमरीली अगर आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स मिली हुई है वो उसको मिली हुई है एज ए रिव्यूअर। कैसी पावर मिली हुई है? गवर्नमेंट ने लॉ पास करी, ठीक, अब कोर्ट के पास क्या काम है कि वो उस चीज को चेक करेंगे कि सही है या गलत, ठीक है। सामने से कभी सुप्रीम कोर्ट कोई कानून पास करता है? कई बार किया है, जैसे विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई हैं, हर बार नहीं करता। लेकिन जब इस तरह के काम किया जाता है कि सब कोर्ट को लगता है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है, लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से वो कानून पास कर देता है। जैसे विशाखा गाइडलाइंस हो गया, या एनजीटी ने भी बहुत बार कानून नहीं है उस चीज पे फिर भी उस पर जाके डिसीजन लिया, उसको कहते हैं जब जुडिशरी एक्टिविस्ट बन जाती है, अपने निर्धारित प्री डिटरमाइंड रोल से बाहर आकर, रिव्यूअर से बाहर आकर एक इनेक्टर के तौर पर काम करती है, लेजिस्लेचर इनेक्ट भी करती है। एनजीटी कोर्ट नहीं है, एनजीटी तो ट्रिब्यूनल है। मैं तो बता रहा हूं कि जनरली ट्रिब्यूनल्स पे और कोर्ट से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो कोई भी कानून आया उसका निपटारा करो, उससे रिलेटेड मामले सुलझाओ, नए कानून मत बनाओ। हालांकि ट्रिब्यूनल्स के पास भी कानून बनाने की पावर नहीं होती, कोर्ट के पास भी नहीं होती, फिर भी कोर्ट बनाता है। ट्रिब्यूनल तो कानून भी नहीं बना सकता, जैसे ट्रिब्यूनल कभी विशाखा गाइडलाइन नहीं बना सकता, बट कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे पेड़ मत काटो, यहाँ पे वो मत करो, जो सुमोटो केस होते हैं, जिसमें कभी केस डाला नहीं है उसमें, एनजीटी में सामने से आके उन्होंने एक्ट किया, सिर्फ रिव्यू नहीं किया पीछे से, सामने आके विजिलेंस दिखाई, सुमोटो जैसे इन्होंने बोला। भुवनेश कह रहे हैं कि कैसे इंप्रूव करूं नॉलेज बेस, बस पढ़ो, पढ़ना ही तरीका है, डेली न्यूज़पेपर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ लो, जो जो अच्छा लगता है। नहीं, हाँ, वो हाँ बोल सकते हैं, बट ये आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आप इतना बोल दो कि एनजीटी एक आप देखते हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटी एनवायरनमेंट के लिए, और बहुत सारे क्रूशियल स्टेप्स लिए गए हैं टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ आ गया? तो इस तरीके से आप एनजीटी पे बना सकते हैं। फिर आप बनाओ, फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुए हैं। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होता है कि पहले ही ध्यान देके चलो, पहले ही प्रिकॉशंस लेके चलेंगी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि ट्रेजेडी हो गई, कुछ गलत हो गया, उसके बाद आप हर जाना भुगत रहे। जो पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, और वो पहले से ही उसकी तैयारी करके रखेगा। मिटिगेशन, पब्लिक ट्रस्ट प्रिंसिपल्स, ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के धीरे धीरे आए हैं। फिर आप बात करोगे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ग्लोबली हम देखें तो यूनाइटेड नेशन बेटा उसी ग्रुप में उसकी इनएफिशिएंसी नहीं, एनजीटी की इनएफिशिएंसी साथ के साथ नहीं बताना है। एनजीटी पहले तो हम पॉलिसीज लिख रहे हैं, एनजीटी के बारे में लिखते लिखते उसकी इनएफिशिएंसी मत बताओ। हम लिखेंगे पैराग्राफ प्रॉपर ओवरऑल सारे पॉलिसीज के चैलेंजेस पे, वरना फ्लो टूट जाएगा। फिर आप लिखोगे पैरेलली ग्लोबल लेवल पे भी पेरिस एग्रीमेंट हुआ है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं। जैसे कौन कौन से गोल्स है एनवायरमेंट से रिलेटेड? 13 वाला कौन सा है, और 14 वाला कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वेटलैंड के लिए, रामसर साइट्स के लिए, वेरी गुड। बेसल कन्वेंशन, यस। ये ऐसे लिख के नहीं छोड़ देना, इसमें एक साथ में एक्सपेंड भी करना है कि सारी पॉलिसीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिसीज है वो इंडिया की पॉलिसीज को गाइड करती हैं, ये ग्लोबल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करती हैं। फिर इसी को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई, जैसे नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। और ये सब नहीं लिख पाओ तो फिर लास्ट में आपको चैलेंजेस लिख देना, और आप लोग अब एक पैराग्राफ बनाओगे, व्हाट आर द, यस, क्योटो प्रोटोकॉल, वेरी गुड, रियो डी जेनेरियो वाला, ठीक है। नाउ मेक अ पैराग्राफ COP26 promises. Now make a paragraph on challenges. ओवरऑल इन सारी पॉलिसीज में चैलेंजेस क्या है?
चैलेंजेस के आप दो पैराग्राफ बना सकते हो, एक गवर्नमेंट की साइड से और एक पब्लिक की साइड से। गवर्नमेंट की साइड से क्या दिक्कतें हैं इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में, और सिटीजन की साइड से क्या दिक्कत है इनको फॉलो करने में। सो बिसाइड दिस चैलेंजेस परसिस्ट ऑन द गवर्नमेंट फ्रंट या ऑन द पॉलिसी फ्रंट, क्या क्या चैलेंजेस हैं, दो पैराग्राफ आप लोग बनाइए प्लीज। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, प्लीज लिसन क्लियरली, मेक प्रॉपर 2 पैराग्राफ based on challenges, one for the government and one for the citizen. 2 paragraphs on challenges, proper paragraph, not just keywords, please. बनाइए प्लीज। वेरी गुड भुवनेश, वेरी गुड। वेरी गुड दीपेश। वेरी गुड शीना, वेरी गुड कीवर्ड्स। जैसे शीना ने लिखा है, however despite enormous governance and regulatory measures, environment often is at the front line of all human decisions due to persistent culture of complacency। complacency मतलब ब्यूरोक्रेटिक जो इनफिशियंसीज होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो फेलियर्स होते हैं, रेड टेपिज्म जो होता है, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग डेवलपमेंट ओवर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देना इन्वायरमेंट से ज्यादा, उससे इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन हो रहा है। गरिमा ने लिखा है जैसे चैलेंजेस कौन कौन से हैं, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज बाय इंडिविजुअल्स, इंक्रीज इन कंज्यूमरिज्म led to ignorance of abiding of laws, lack of civic sense. Garima, you have merged both of the challenges into one paragraph. I want you to bifurcate it, please. आप गवर्नमेंट फ्रंट से बताइए, जैसे अभिषेक सिंह ने बताया है,
अब गवर्नेंस फ्रंट पे हम देखें तो बजटिंग और अलोकेशन नहीं होती है, गवर्नमेंट मशीनरी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे लोकल इंस्टीट्यूशंस पंचायती राज लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है, असेसमेंट्स इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, एडुकेट पैरामीटर्स और बेंचमार्क्स नहीं है, वेग और अनक्लियर पॉलिसीज हैं। वेरी गुड सौम्यदीप। लैक ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, लैक ऑफ प्रॉपर डेटा, इंडस्ट्री ब्यूरोक्रेसी नेक्सस, इंडस्ट्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच में हमेशा नेक्सस बना रहता है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, सरकार और कंपनियां, जैसे किसको कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म, दोनों मिलके अपना काम कर रहे हैं। स्लोथ लाइक स्पीड, वेरी गुड कीवर्ड। स्लोथ लाइक स्पीड मतलब बहुत धीरे धीरे, स्लोथ एक जानवर है, देखा आपने एनिमल, कभी इसको देखा है डिस्कवरी पे? स्लोथ बहुत धीरे धीरे क्लोज के साथ चलता है, बहुत वैसा। तो स्लोथ लाइक स्पीड, SLOTH। एक सेकेंड। यस, लेस गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन R&D, वेरी गुड शिवांश। लैक ऑफ इकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, यूज ऑफ अनसेफ पोल्यूटेड रिसोर्सेज, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, सपोर्ट ट्रेंड। बेटा ये आपने मर्ज कर दिया। मैं इसलिए चाहता हूं आप गवर्नमेंट का और सिटीजन का अलग अलग रखिए, उससे क्लैरिटी होगी आपको और अच्छा सॉल्यूशंस निकल के आएगा। बाकी लोग एक पैराग्राफ में मर्ज करेंगे, आप अलग अलग करो तो आपको चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इन द एंड सॉल्यूशन सबको लिखना ही है, तो आप थोड़ा बेटर लिख लो। वेरी गुड सिद्धार्थ, कौशिक, नितेश। समझ आया क्या क्या कमियां है सरकार की तरफ से? और सिर्फ कमियां नहीं लिखी है, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में काफी बच्चों ने पैराग्राफ्स भी अच्छे बनाए हैं। मतलब एक होता है सिर्फ कीवर्ड्स को सोचना, एक होता है शब्दों में पिरोना, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। बिसाइड्स दिस स्टेप चैलेंजेस परसिस्ट, वेरी गुड। अपार्ट फ्रॉम दिस एट माइक्रो लेवल, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं नेशनल लेवल पे माइक्रो लेवल, और माइक्रो लेवल के चैलेंजेस आप अलग से बता सकते हैं, वो सिटीजन्स वाले हो गए माइक्रो वाले। ठीक है, अब आप शुरू करिए, गवर्नमेंट वाले बताइए। Challenges on government front includes rapid urbanization, lack of coordination between central and state impacting federalism, weak enforcement mechanism like insufficient infrastructure of e-vehicles, and sustainable development in disaster-prone areas like Himalayas. And on the other hand, on individual front, lack of civic sense, not having moral duty like following fundamental duty, preferring diesel cars despite incentives in e-vehicles, persist challenges. हाँ ठीक है, थोड़ा और शब्द अच्छे आपके पास, पैराग्राफ्स और अच्छे से बनाने हैं, थोड़ा ऐसे एक्सपेंड करके चलना। Despite the major policies by the government, the implementation is still a concern due to red tape, bureaucratic inefficiency, improper budgeting, make it far behind to meet the targets. India must move from vulnerability to vigilance, from relief to resilience for the well-being of the environment. कहां से कहा? वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस एंड रिलीफ टू रेजिलियंस, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा लिखा आपने, पर ये आपका कंक्लूजन थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया, बट लाइन अच्छी इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम विजिलेंस, वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस एंड रिलीफ टू रेजिलियंस। हाँ मुझे पता है, वो पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। जैसे कंपल्शन टू कल्चर, तो ये याद होना चाहिए, यही तो है, यही तो कीवर्ड्स हैं जो आप बोल रहे हो, वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस, रिलीफ टू रेजिलियंस, ये कहीं भी फिट हो सकता है। मैंने बताया कब था और आज यूज आ रहा है, बस यही तो स्मार्ट वर्क होता है, यही तो स्मार्ट कीवर्ड्स होता है। फिर 500 पेजों की किताब, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आईबी जैसे एग्जाम को, टीए 2 को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है कि बहुत पढ़ रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे ऐसे लिखने में 40 मिनट लग जाती है, तो ठीक है, अभी लगने दो, अभी लगने दो। जिस दिन से एग्जाम डेट आ जाए, या हम अनऑफिशियली बता दें, या फिर कह सकते हो कि लास्ट के जब 15 से 20 दिन हो, उस दिन स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट में लिखना स्टार्ट करो। अभी तो स्ट्रक्चर पे और कंटेंट पे काम करो, टाइम लग रहा है तो लगने दो, हम भी तो 1 घंटे में पूरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं,
धीरे धीरे टाइम का लिमिट कम करते जाओ, ठीक है। पहले आप कोई चीज बनाना सीखते हो, खाना बनाते हो, तो ऐसे थोड़ी सीखते हो कोई नई डिश बनाना कि फटाफट इसको 10 मिनट में बनाना है, पहले आराम आराम से बनाते हो, फिर प्रैक्टिस होती है तो उसको बोलते हैं फटाफट फटाफट कैसे बना। ये थोड़ी पहले पहले टेस्ट पे ध्यान देते हैं ना, पहले उसके स्ट्रक्चर पे, पहले उसके टेक्सचर पे ध्यान देते हैं कि वो चीज अच्छी बने, ठीक, फिर उसके बाद में हम टाइम कम करते हैं। तो कंटेंट पे काम करो, आइडियल टाइम तो 20 मिनट होना चाहिए मैक्स एक ऐसे के लिए, आपके जितने वर्ड लिमिट आ रही है उस हिसाब से तो 20 मिनट मैक्स। जो टॉपिक चूज करने के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के साथ 20 मिनट। आपको ऐसे लिखने से पहले 2 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी है खाली पेज में, रफ पेज में, कि ये पॉइंट्स में लिखने वाला हूं। रीडिंग कॉम्प्रेंशन के लिए आई विल टीच बेटा, डोंट वरी। रीडिंग कॉम्प्रेंशन 5 से 6 लेक्चर की बात है, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, हो जाएगा। हाँ अभी 50 दिन है, सेकंड वीक ऑफ द जनवरी तक होगा आपका, ऐसा मिड जनवरी तक जाएगा। लॉन्ग आंसर सेम यही बनेगा, बस इसमें ये मोरेवर पैरेलल इसकी जगह स्विच करके ये लिख दो और सेम सेंटेंसेस लिख दो। हाँ, जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो ना, उन पैराग्राफ्स को ही आप ऐसे सब पॉइंट्स में तोड़ दो, कंटेंट सेम रहेगा। हाँ, जैसे आप पूरा पैराग्राफ बना रहे हो, जैसे गवर्नमेंट के आप चैलेंजेस बता रहे हो, तो गवर्नमेंट के चैलेंजेस को आप पैराग्राफ में डाल रहे हो इस आंसर में, इसको आप लॉन्ग आंसर में कैसे करोगे? चैलेंजेस की अलग हेडिंग बनाओगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट की साइड से क्या क्या चैलेंजेस है, ए बी सी, छोटे छोटे कीवर्ड डाल दिए। सिटीजन की साइड से क्या कीवर्ड है, सेकंड पॉइंट ए बी सी, तो उनको भी बायफर्क, कुछ नहीं है लॉन्ग आंसर में, उसी सेम कंटेंट को बायफर्केट करके डालना, कंटेंट सेम रहेगा। तब तो कंपैरिजन देखो ना, साथ में कंपैरिजन भी तो है। वही पैराग्राफ एनजीटी पे कैसे बनाया गया है, आधे शब्द कर दिए, देखो पढ़ो एक बार, इसलिए तो तुमको नोट्स दिए हैं, यही होती है बस, और क्या होता है? नहीं, अब वो तो लिखोगे जब आएगा धीरे धीरे। हाँ बेटा, 1 आवर की ड्यूरेशन में, मतलब ऐसे लिमिट नहीं है ऐप पे कोई भी कि आपको इतने टाइम लिमिट पे ही सबमिट करना होता है, वो आपको अपनी तरफ से मेंटेन करके चलनी है, अगर आप कर सकते हैं तो, नहीं तो आप कभी भी डाउनलोड कर लो पेपर टेस्ट का और कभी भी फिर सबमिट कर दो। और टैब से इशू, टैब से मत करना, मोबाइल ऐप से करना या ब्राउजर से करना, टैब में दिक्कत आ रही है टैबलेट्स में। हाँ, गवर्नमेंट चैलेंजेस बताओ। India's path towards COP26 promises result higher, but its sustainable goal India's rank of 99 shows how much to mount. Administrative paralysis, crony capitalism, red tapeism, unsustainable exploitation of natural resources for the developmental projects, political interests, creating hurdles in effective policy implementation. ये इस तरीके से एंड कर सकते हैं, हाँ। इंडिविजुअल चैलेंजेस लिखते हैं, चलो लिखो सिटीजन्स पे, सिटीजन वाले ना लिखिए। हाँ, वो सिविक सेंस वाला भी है, और अब ये जो कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं वो उसमें ही आ गया, कंज्यूमरिज्म, मेटेरियलिज्म, ठीक है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी, सिटीजन पर्सपेक्टिव से, इंडिविजुअल नहीं। यस, मॉरल ड्यूटीज फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, नॉन कंप्लायंस विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटी में है ना एनवायरमेंट का। यस, इग्नोरेंस टुवर्ड्स पब्लिक रिलेशंस, not adhering to government norms, civic sense lapses, biased NGOs and civil society organizations, media promotions, सिटीजन की साइड से, some of the capitalists are right. हाँ, लैकिंग इन इकोलॉजिकल स्पिरिट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप, आपको लिखना है अगर वाला, एक लैक ऑफ टेक इंक्लूसिविटी इन टैकलिंग एनवायरमेंट क्लासेस, हाँ ठीक है। लैक ऑफ रोल मॉडल्स, यस, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जैसे हमारे कुछ ही लोग आ पाए हैं, उतने रोल मॉडल आते नहीं है। तो अगर आपको पब्लिक की साइड से लिखना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको एंड कैसे करेंगे, तो पब्लिक की साइड से सारी कमी लिख के, has hindered या have hindered the proper implementation of environmental governance, ठीक है, ऐसे कर खत्म करना है। फिर आपको बताने हैं सॉल्यूशन। अब स्कीम इसलिए नहीं बतानी क्योंकि प्रॉपर टॉपिक की स्कीम पे था, वो हम बता चुके हैं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टीयर 2,
यही है, जनवरी, मिड जनवरी, इतना ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। चलो सॉल्यूशन बताइए, अल्टीमेटली एक पूरा पैराग्राफ बनाइए सॉल्यूशंस का। यस, जब से डेट पता चलेगा तब से आपको टाइम लिमिट में लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे पहले सीख लो कंटेंट। सॉल्यूशन बताओ, अल्टीमेटली वी नीड इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। अगर सस्टेनेबल चाहिए, लोकलाइज्ड चाहिए, तो हमको सिनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी लॉ, लिटरेसी और लोकल पार्टिसिपेशन के बीच में। ये जैसे एक पैराग्राफ, एक एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें और कीवर्ड्स इंक्लूड करके एक बढ़िया सा सॉल्यूशन वाला पैराग्राफ बना सकते हैं आप लोग। वेरी गुड कौशिक। सर हाउ टू बैलेंस सीजीएल मेंस एंड टीयर 2? टीयर 2 के लिए क्लास अटेंड करो, बस क्लास अटेंड करो, टेस्ट सॉल्व करो। कितना टाइम देना है आपको? ज्यादा टाइम तो मैं आपसे मांग ही नहीं रहा। अब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। सुनीता और क्या प्रिया, इन सबको आप एक साथ मैनेज कर लेते हो, हैं? अपनी सहेलियों को एक साथ आप मैनेज कर लेते हो, सुबह किसी से बात, दोपहर में किसी से बात। तो ये 2 एग्जाम मैनेज नहीं कर सकते हैं आप। 5-5 सहेलियों को साथ में रखा जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, 2 एग्जाम को नहीं किया जा सकता है। कहो ना कि मजा नहीं आता है बैलेंस करने में। मैं कर रहा हूं मैनेज सर, एनटीपीसी, सीजीएल मेंस, आईबी मेंस, ट्यूशंस, पीजी। बहुत बढ़िया होता है यार, मैनेज दुनिया करती है। ये तो आपको टाइम देखो ना, आपसे मैं मांग कितना रहा हूं, 1 घंटे की क्लास होती है, टेस्ट आपके रोज तो होते नहीं है, कितना टाइम मांग रहा हूं मैं? चलो बताओ बताओ, सॉल्यूशंस का बढ़िया सा पैराग्राफ बनाओ। Switching word, ultimately to solve these problems या to address these challenges, ये switching word लगाइए। वेरी गुड प्रवीण। इंडोर्समेंट्स का क्या मतलब होता है सर? इंडोर्समेंट्स एज इन मतलब किस सेंस में बात कर रहे हैं? इंडोर्समेंट तो जनरली होता है, जैसे इंडोर्समेंट्स होते हैं ना, किस चीज को स्पॉन्सर करना, सपोर्ट करना, जनरल किस सेंस में आप बोल रहे हैं इंडोर्समेंट्स, वो बताइए। वेरी गुड शिवांश, वेरी गुड। अल्टीमेटली, बट ये थोड़ा सा ना कंक्लूजन ओरिएंटेड हो गया, अभी आपको सॉल्यूशन बताना है। शिवांश का थोड़ा सा कंक्लूजन ही बन गया हो। बताया सॉल्यूशन किसी ने? सौम्यदीप कंक्लूजन नहीं बताना, अभी तो सॉल्यूशन ही नहीं बताया आपने, कंक्लूजन क्यों बना दिया? बट ठीक है,
However, despite having numerous institutional challenges, implementations like extended producer responsibility, waste management systems, emphasis on 6R formula, including कोई बात environmental empathetical studies from the school level, giving more powers to the local panchayats like in the way given to the 6 federal areas. हाँ, ये सॉल्यूशंस डिस्कस करने हैं। नो नो कंक्लूजन नहीं बनाना है। आप सॉल्यूशंस का पैराग्राफ बनाओ जैसे आपने बनाया। सॉल्यूशंस में कीवर्ड्स वगैरह डालो आप। हाँ, The solution includes using modernizing technology like by using AI pollution monitoring and effective urban environmental governance like solid waste management. Addition to this, increasing the use of e-vehicles like baby scheme, globally green tax to ensure accountability of nations and strengthening the multilateral group for regional cooperation. Also restoring of wetlands, forests by using Miyawaki system, ensure healthy ecosystem. And raising awareness in public in which mission lifestyle gradually brings change. यस, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताया आपने। और कोई बताना चाहता है? ऑनलाइन में पार्टिसिपेट तो करो यार तुम लोग। बाकी लोग कंक्लूजन बना दिया आपने, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, बट एक सॉल्यूशंस का पैराग्राफ तो बना के डालो। बस ये 6 से 10 लोग ही हैं जो लिख रहे हैं ऑनलाइन में, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आता। कंपटीशन तो आप खुद ही अपना कम कर रहे हो, और ऐसे एग्जाम में जहां पे आपका 50% चांस है। सीजीएल टीए 2 की लोग बात करते हैं, सर किसको इंपॉर्टेंस दे? मुझे बताओ सीजीएल टीए 2 में देते कितने लोग हैं? कितने लोग एग्जाम देते हैं टीए 2? 2 से 2.5 लाख, 1 लाख। और सेलेक्ट कितने होते हैं? 14,000। कितना परसेंटेज बना? और इसमें देने वाले कितने हैं टीए 2 में, आईबी में? और सेलेक्ट कितने होंगे? 50% सेलेक्ट है। इंटरव्यू में तो और भी, इंटरव्यू में थोड़ा सा लेकिन टफ हो जाता है, हाँ 1:2 हो जाता है, बट टीए 2 में तो हो ही जाएगा ना। बस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सॉल्यूशंस अगर किसी को नहीं समझ आ रहे हो तो लिखेंगे अल्टीमेटली अचीविंग ट्रू एनवायरमेंटल गवर्नेंस डिमांड्स अवेयरनेस इनिशिएटिव एक्शंस लीडरशिप एट ग्लोबल रीजनल लेवल टाइमली रियल डेटा मैपिंग, जैसा शीना ने लिखा है, इंटर डिपार्टमेंटल नेक्सस, वो तो तोड़ना है ना, आदेशप्रीत। एजुकेशन हो गया, सोशल गैदरिंग बाय रोल मॉडल्स हो गया, और एआई बेस्ड मॉनिटरिंग हो गया, रोबस्ट वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, टाइमली टारगेटेड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज, ठीक है। और ये कंक्लूजन में ज्यादा सूट करता, ठीक है, स्टिल हाँ वेरी गुड। कल्चरल शिफ्ट चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड ग्रीड्स। ऐसे खत्म कर सकते हैं पैराग्राफ को, या टू फाइट द डिमंस हार्मिंग आवर इको सिस्टम, या टू इंक्रीज एम्पैथी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, ऐसे खत्म करना है, ठीक है। So besides this, to address these challenges, some solutions like increasing government efficiency, restrict bureaucratic hurdles, waste management, vehicles, implementing modern technologies, which underscores the need of societal reform and policy measures. ठीक, गुड। अंडरस्कोर्स द नीड फॉर Societal reform and policy measures. ठीक। अब एक कंक्लूजन बना दो। कंक्लूजन में जैसा इन्होंने यूज किया, वल्नरेबिलिटी टू विजिलेंस, रिलीफ टू रेजिलियंस, कंपल्शन टू कल्चर, अवेयरनेस टू अकाउंटेबिलिटी, है ना, ये कीवर्ड्स यूज करो आप। जैसे इन्वायरमेंट को अगर बचाना है तो इन्वायरमेंटल की जो पॉलिसीज हैं उनको बैलेंस बनाना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी और प्रिजर्वेशन के बीच में, और ये तभी हो पाएगा जब अवेयरनेस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी हो। जब आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करके चलते हो, जब दोनों के रिस्पेक्ट करते हो, तो ग्रोथ जो होगी वो सस्टेनेबल होगी। कैसी होगी? सस्टेनेबल। ठीक, ठीक है। बाकी कंक्लूजन बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बना दिया था। यस, रेजिलिएंट, रिलायबल
रिलायबल, 2 बार रिलायबल लिख दिया बेटा आपने, समझ दिया। कुछ लोग के जब कल मैं कॉपी चेक कर रहा था ऑफलाइन में, तो वो उन्होंने कुछ बेसिक गलतियां करी। जैसे एक सेंटेंस वो लिख रहे थे फुल लेंथ टेस्ट में कि वुमेन आर अफ्रेड टू गो आउटसाइड, तो गो शब्द लिखना वो भूल गए। हालांकि ये भी कोई अपने आप में बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है, बट उस बेसिक सेंटेंस में भी एक एरर हो गया। तो कुछ स्टूडेंट्स ने डिफेंड करने की कोशिश की, जिनकी मैं कॉपी चेक कर रहा था कि सर इतना ध्यान देंगे क्या। मैं ये मानता हूं कि ये चीज, आप अगर किसी फंक्शन में जाओ, शादी पार्टी में जाओ, आप वहां जाके लेट जाओ, फर्क तो किसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है जो कभी बताई नहीं जाती। आपको कभी आपके मम्मी पापा ने सिखाया है क्या कि बेटा कोई भी पूछे कि क्या करते हो तो ये बोलना है, या खाना कैसे खाना खाना सिखाया है, पहले ये गाजर का हलवा लेना है कि पहले नान लेना है कि पहले रोटी लेनी है। आप अपनी चॉइसेस खुद बना रहे हैं। ये क्या होता है, ये आप सीख रहे हो, आपको समझ में आता है कि सोसाइटी एक मिनिमम बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ये चाहता है कि आप चाहे बहुत शेक्सपियर वाला सेंटेंस मत लिखो, बट अगर आप ये सेंटेंस लिख रहे हो वुमेन आर अफ्रेड टू गो आउटसाइड, तो उसमें खुद को डिफेंड मत करो ये कह के कि सर गो ही तो लिखना भूल गया। वो इस चीज को तो पकड़ेंगे पकड़ेंगे कि ये आदमी को एक ऐसे हमने लिखने के लिए दिया, उसमें भी एक शब्द खा गया। अगर इसको तुम बोलोगे सर आईबी की ट्रेनिंग में मिलेगा, आईबी जैसे थोड़ी लिखना है। अरे तो वो ट्रेनिंग तुमको लिखने की थोड़ी देंगे कि गो लिखना सीखो, वो तुमको काम कैसे करना है वो सिखाएंगे। और ट्रेनिंग में तो और भी चैलेंजेस आते हैं भाई, ट्रेनिंग में तो और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो तुमको ऐसे लिखना सिखाएंगे, वो मिनिमम लेवल ऑफ, कल मैं ग्रुप में भी पढ़ रहा था कि कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि मतलब वो तो आईबी में ट्रेनिंग मिलेगी, आईबी जैसे ऑफिसर पहले ही थोड़ी बनेंगे, है ना। बनना तो आपको पहले ही पड़ेगा, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। ऐसे यार आपके 6th क्लास 7th क्लास के बाद आपके वो कॉम्प्रेंशन आ जाता है, सब्जेक्टिव ग्रेजुएशन में नहीं लिखे हैं आपने, तो ग्रेजुएशन से तो आगे आ गए हो आप लोग, तो वो उतनी तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे ही ना। तो ऐसे बेसिक गलतियां नहीं करनी और खुद को कभी डिफेंड नहीं करना है गलतियों में, ठीक है। जो गलती हुई है वो हुई है, और वो तो बेसिक गलती है, उसके ऊपर की बात तो कुछ और है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आप गो लिखना भूल गए, समझ रहे हो आप, कोमा लगाना भूल गए, फुल स्टॉप लगाना भूल गए, ये तो बेसिक लेवल की चीजें हैं। वेरी गुड सिद्धार्थ, दीपेश, सबने अच्छा अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे बनाया है। सर ये टॉपिक इन्वायरमेंटल पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन पे था, तो इसमें जो फैक्टर्स इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं उनको कैसे सुधारे या लिखें। नहीं, लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, इन्वायरमेंट को डैमेज पे लिखना ही नहीं है, अपने को तो पॉलिसीज पे रहना है ना। सर आई कांट स्पीक इन इंग्लिश सो आई बी इंटरव्यू विल बी चैलेंज फॉर मी। वो इंटरव्यू में बात करेंगे बेटा, वो इंटरव्यू में बात करेंगे। अभी के लिए जिन्होंने कंक्लूजन लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ये कंक्लूजन समझ में आ गया, ये वाला। जिसको नहीं आया वो इस तरीके से बना सकता है, जिसको नहीं आया, बट आई बिलीव आप लोगों ने अपने अपने बना लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करिए। Governance shapes nation growth, but environmental governance ensures sustainable growth. Strengthening regional cooperation, capacity building of e-vehicle infrastructure, and taking preventive measures to ensure robust, resilient, and reliable environmental ecosystem for safe, secure, and sustainable growth. ठीक है, कोई और? आप लिख रहे हैं अभी, आपने लिख लिए? क्यों? पेज कितने भरने चाहिए मिनिमम मैक्सिमम फॉर ऐसे? वर्ड लिमिट पे देखो, अपनी अपनी वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट पूरी कर लो, दैट्स इट। आपने लिखा? क्यों नहीं लिख पा रहे? वेरी गुड आदेशप्रीत। वल्नरेबिलिटी टू वैल्यू, डिपेंडेंसी टू डिजाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नेसेसिटी की जगह आप लिख सकते हैं रिलीफ टू रेजिलियंस। अल्टीमेटली प्रॉस्पेरस इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। कीवर्ड्स का गेम है, कुछ भी नहीं है।
ये जो कीवर्ड्स है ना, एक बार को भूल जाओ ये कि इन्वायरमेंट का टॉपिक है, ये बस ये चीजें याद रखो। पैक्ट बिटवीन प्रॉस्पेक्टिव प्रिजर्वेशन, अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ये क्या है, ये हर कंक्लूजन में काम आएगा। और कितने कंक्लूजन लिखने हैं तुमको यार, मुश्किल से पूरे पेपर में 3 कंक्लूजन तुमको लिखने हैं, इतने कीवर्ड्स में बता चुका हूं, है ना। कोई डाउट है इसमें? अब मान लो विमेन एंड एनवायरमेंट पे टॉपिक आ गया, मान लो सपोज कि विमेन एंड एनवायरमेंट या विमेन एंड क्लाइमेट चेंज पता चुका हूं पहले विमेन की क्लास में, उसमें क्या कंक्लूजन बनाओगे? अलग से कुछ नहीं सोचना, वही सेम, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, यस, वुमेन जो है इंपॉर्टेंट हमारे फाउंडेशन पिलर, ऐसे करके अपनी प्रोडक्शन डाल दिया। कंक्लूजन में आपको एनवायरमेंट की बात करनी है, एनवायरमेंट कैसे प्रिजर्व करना है, सेम जैसे वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है वैसे बाकी लोगों को भी अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी प्रिजर्वेशन पे काम करनी है। हाँ, यू कैन स्टार्ट विद दैट, बट वो स्टार्ट कैसे करना है वो तो बता चुका हूं कि अगर वुमेन एनवायरमेंट पे आ जाए तो आपको वुमेन पे पहले बात करनी है एनवायरमेंट से लिंक करके, कि वुमेन जो फाउंडेशन पिलर है एनवायरमेंट की, है ना, या चिपको मूवमेंट से स्टार्ट कर दो, चिपको मूवमेंट से स्टार्ट कर दो। चिपको मूवमेंट में वुमेन ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था, दैट शोज दैट वुमेन आर द फ्रंट पिलर या फ्रंट रनर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग और इन्वायरमेंट। तो अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड अब ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग पार्टिसिपेट करें, जो लोग कर रहे हैं वेल एंड गुड, मैं जानता हूं। ये जो बाकी बच्चे हैं इनसे भी मुझे थोड़ी उम्मीद है, आप ये पढ़ के आइए ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इस पे बनाइए। अब मान लो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कल का टॉपिक है, इस पे इंट्रोडक्शन बनाना हो तो क्या करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बताओ भाई, कि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना क्यों है, कैसे बनाते हैं वो हम बॉडी में लिखेंगे, और बनाने के बाद क्या फायदे हैं, या बनाया लॉन्ग टर्म में क्यों जाना चाहिए, फिलोसॉफिकल सेंस में, कंक्लूजन में, समझे। कुल मिला के तुम देखोगे तो फ्रेमवर्क एक ही निकल के आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया बहुत बढ़िया, बहुत इंप्रूव आप कर चुके हो। जो नाम मैं बार बार ऑनलाइन में यहाँ पे रिपीट करता हूँ, यू हैव इम्प्रूव्ड द ग्रेटेस्ट लेवल, आप बहुत बहुत अच्छे लेवल पे आप इम्प्रूव कर चुके हो। अभी नहीं लिखना अभिषेक, अब कल करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आज बस इतना ही, एक एक घंटा देके चलो, दैट्स इट। चलो कल पढ़ना है टॉपिक, सबको पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू।